कल जो मैंने टास्क दिया था वो रिपोर्ट हमको बनाना था, वो किसने नहीं किया है और किसने किया है? केयूर जी, नंदनी जी, मनीषा जी, संगीता जी, बताइए। मैंने नहीं किया और दूसरा काम था नहीं किया ऑफिस का। क्या आपकी आवाज बहुत कम आ रही है? हेलो संगीता जी, आपकी आवाज नहीं आई। सर अभी आ रही है मेरे आवाज? हाँ अभी हेलो आई। हाँ अभी आई। सर, मैंने नहीं किया। क्यों आपने नहीं किया? सर मैंने ट्राई की है लेकिन मुझे नहीं आ क्या? मुझे दिक्कत आ रही है इसमें, मुझे नहीं आ रहा है। तो मैंने कल ही बोला था। केयूर जी सर क्यों मैंने डेमो? व्हाट्सएप में डाला है, ऐसा करना है सर? स्क्रीनशॉट भेजे हैं मैंने। ओके। नहीं, मैंने ये रिपोर्ट थोड़ा बनाने को बोला है आप सबको। आपने ये तो क्या सर भेजा? तो कैसे करना है? तो मैंने इतने लेक्चर दिए, आप लोग कहाँ थे? मेरे को ये समझाओ। तीन तीन बार मैंने एक न एक चीज आपको बताई है, रिपोर्ट टोटली आपको दो दो बार मैंने बताया कैसे होता है। टास्क भी कोई इजी टास्क दिया था कि कौन सी सिटी से कितने, कौन से इवेंट कितने कितने हुए, इतना ही आपको टास्क था। जो हमने फ्री फ्रॉम रिपोर्ट में बनाया था वो हमने कंट्री वाइज बनाया था, अब आपको सिटी वाइज बनाना था। आप लेक्चर में यार प्रॉपर रहोगे तो आपको मालूम पड़ेगा ना। केयूर जी, आपने डेमो से बनाया तो मैंने सबको एक्सेस दिया है, जो हमारा एक चालू प्रोजेक्ट का आपको एक्सेस दिया एनालिटिक का, वो क्या करने के लिए दिया? तो क्यों आपने ईमेल क्यों नहीं दिया था मेरे को? कल मैंने मांगा था ना कि ईमेल डालो सब लोग चैट में, तो आपने क्यों नहीं दिए? आपने बोला भी नहीं कि मैंने नहीं दिया है कैसा कुछ। बताओ क्या रीजन है, वो तो बताओ, मेरे को मालूम पड़े क्या रीजन था। ऐसे यार सॉरी नहीं चलता ना। जो हम यहाँ पे क्या करने आओ, आप पढ़ाई करने आए हो यार, पढ़ नहीं पाओगे तो क्या? ये सब आपके लिए तो है। ये सब सीखोगे तो आपके लिए बेनिफिट है, मेरे को क्या है इसमें कुछ। आप लोग पढ़ोगे, ये सब आपने किया होगा तो आपको बेनिफिट है, मेरे को कुछ नहीं बेनिफिट है इसमें, मेरे को तो आता ही है, मुझे तो मालूम है। इससे सॉरी बोल देने से नहीं होता ना। तो आपने डेमो वेबसाइट से किया तो वो दिखाइए चलो मेरे को। जो आपने रिपोर्ट किया डेमो वेबसाइट से, वो मेरे को शेयर करके दिखाओ। कोई बात नहीं, वो मैं देख लेता हूँ। यार आपके पास तो लैपटॉप है, आप तो आराम से कर पाएंगे अगर आपने किया होता तो। ये इवेंट
तो अब ये तो टोटल इवेंट आ गए, इवेंट काउंट इतना है। अब कितने, कौन से इवेंट कितने कितने है वो मेरे को देखना है। वो कहाँ है? ये देखो, ये चलिए, ये सही है, ये सिटी आ गया। ये फिर इवेंट इतने की है, यूजर ये है। वो सब सही। अब यहाँ कहाँ जा रहे हो? इसमें कुछ नहीं होता, वो रिपोर्ट वाले सेक्शन में ही करना था जो भी करना था, नीचे एक्सप्लोर वाले सेक्शन में। जो अभी रिपोर्ट बनाया था ना, वहीं पे जाओ आप। हाँ, अब आया देखो। ये भी क्या है, डेस्कटॉप मोबाइल, ये व्यू वाला है ना। यहाँ पे स्क्रॉल करो, सेटिंग वाले सेक्शन में नीचे स्क्रॉल करो। हाँ, नीचे जाओ। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ये वाले, ये ये जो सेक्शन है ना, सेटिंग्स वाला सेक्शन कौन सा है? ये वेरिएबल है, आप जहाँ पे हो वो, उसके बाजू वाला। हाँ हाँ, वही वही। वो नीचे स्क्रॉल करो, ओके। अब ये, रुको रुको, ऊपर आओ थोड़ा। हाँ, ये कॉलम में डिवाइस कैटेगरी रिमूव करके इवेंट नेम डालो। इवेंट नेम फर्स्ट वाला डायमेंशन में। वो टाउन और सिटी हो गया यार। इवेंट नेम किसको बोलते हैं? इवेंट नेम ऊपर लिखा है डायमेंशन में, इवेंट नेम देखो। इसको रिमूव कर दो। अब देखो, इवेंट नेम है यहाँ वेरिएबल में, डायमेंशन के फर्स्ट क्या है? फर्स्ट फर्स्ट ऊपर, हाँ, इवेंट नेम वो डालो यहाँ पे। आ गया ना अब? ये ये इवेंट है सब, देखो इवेंट नेम, पेज व्यू, सेशन स्टार्ट, यूजर एंगेजमेंट, फर्स्ट विजिट। हो गया। इतना ही करना था, लेकिन आप लोगों ने ध्यान दिया नहीं लेक्चर में कहीं पे भी। ओके, कोई बात नहीं, स्क्रीन ऑफ कर दो। हम्म। रुक्ति जी, आपने सेंड किया है ग्रुप में। रुको, मैं देख लेता हूँ। आपने भेजा ना?
श्रुति जी, आपने भी वही किया है जो अभी मैंने यहाँ पे दिखाया था ना। आपने भी वो डिवाइस कैटेगरी ली है। हमको डिवाइस कैटेगरी नहीं चाहिए, ओके हमको सर। चाहिए इवेंट नेम चाहिए। तो जो डिवाइस कैटेगरी है ना जो कॉलम में, उसकी जगह पे इवेंट नेम रखने का। बाकी सर सब अ, बताइए। मे, मेरी तो सिटी ही नहीं आ रही थी, मतलब इंडिया की सिटी नहीं आ रही थी, बाकी अदर कंट्री की सिटी आ रही थी। हम्म। तो मैंने बस वो कैसे भी करके ट्राई करते करते हो गया। अच्छा। नहीं नहीं, सही है। अच्छा किया आपने आपने प्रॉपर बनाया, लेकिन एक वो चीज ध्यान में रखना, हमारे इवेंट नेम हमको चाहिए थे। अगर डिवाइस का मैंने पूछा होता तो डिवाइस चलता। ओके सर, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको करना है, स्केड्यूलिंग करना है, रिपोर्ट डाउनलोडिंग करना है। तो वो कैसे करते हैं, स्केड्यूल कैसे करते हैं, वो सब हम देखेंगे अब। ओके, तो रिपोर्ट स्केड्यूलिंग के लिए हमको रिपोर्ट में ही जो रिपोर्ट वाला सेक्शन था वहां से होगा। मैं आपको एक बार प्रॉपर दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आगे थियरिकल थोड़ा मैं आपको समझा दूंगा उसमें। ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ सर। ओके, अब देखो, ये रिपोर्ट वाले सेक्शन में जाना है, हमको रिपोर्ट शेड्यूल करना है। तो क्या करेंगे, रिपोर्ट वाले सेक्शन में हम गए। ओके, तो यहाँ से कोई भी रिपोर्ट आपको चाहिए, लाइक ये रिपोर्ट स्नैपशॉट वाला हमको रिपोर्ट चाहिए, ये सब रिपोर्ट। ओके, ये कस्टमली जो भी हमको करना है वहां पे करने का। फिर हम यहाँ पे जाएंगे, शेयर दिस रिपोर्ट वाला ऑप्शन है। कहाँ पे, शेयर दिस रिपोर्ट। इसमें देखो यहाँ से स्केड्यूल होता है, ये रिपोर्ट स्केड्यूलर है। वहां से स्केड्यूल ईमेल आईडी है, रिपोर्ट का कोई भी नाम रख दो। फिर आपको जो डिस्क्रिप्शन डालना है वो भी डाल सकते हो। फिर रिसेप्शनिस्ट लिस्ट, जिसको जिसको आपको भेजना है वो सबका हम यहाँ पे डाल देंगे ईमेल आईडी। ओके, तो वो लोगों को जो भी हमने डेट चूज की है कि हमको रखना है कि एवरी मंथ फर्स्ट, जैसे कि हर मंथ के फर्स्ट तारीख को रिपोर्ट सबको चले जाने चाहिए। फिर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हम ये देखो सब है, डेली का रिपोर्ट भेज सकते हैं, वीकली भेज सकते हैं, मंथली भेज सकते हैं, क्वार्टरली भेज सकते हैं। जो भी आपको है, जो फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए वो ले सकते हैं। मंथली रिपोर्ट है। फिर ये जितने भी मंथ है देखो, 12 मंथ फ्रीक्वेंसी में ही है ये भी। एक्टिव 4, ये जो भी हमने ये सेट किया है वो एक 12 मंथ मीन्स एक ईयर के लिए चलेगा। फिर एक ईयर के बाद आपको फिर से ये सेटअप करना पड़ेगा। फॉर्मेट पे देखो, फॉर्मेट में आप पीडीएफ है, सीएसवी है। ओके, वो सब हम भेज सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको रिपोर्ट फॉर्मेट रखना है। फिर लैंग्वेज में भी आप रख सकते हैं, जो भी लैंग्वेज आपको चूज करनी है। ओके, तो ये देख लेना एक बार कि जैसे कैसे रिपोर्ट स्केड्यूल करना है। देखो मैंने आपको दिखा दिया कैसे रिपोर्ट रिपोर्ट स्केड्यूल होता है। ओके, फिर है बैक टू, एडिट नहीं, क्लोज कर देते हैं हम इसको, सेव नहीं करना, क्लोज। अब आते हैं शेयर लिंक। जैसे कि यही रिपोर्ट है, हमको किसी की डेट यहाँ पे सेट की हुई है, यहाँ से कॉपी करके किसी को भी हम भेज सकते हैं। फिर डाउनलोड फाइल, हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडीएफ है, सीएसवी है, जो भी आप करना चाहो। फिर ट्रैफिक वाला भी हमको रिपोर्ट करना है, तो सेम लाइक दैट। देखो
ये हम आ गया, ये रिपोर्ट है हमारा, ये वाला सब। तो हमको शेयर करना है कैसे, यहाँ पे जाएंगे स्केड्यूल ईमेल में, जो जो मैंने आपको बात बताई है वो सब ऐड करना है। यहाँ से रिपोर्ट फॉर्मेट है, वो रिपोर्ट फॉर्मेट हम ले लेंगे। ओके, सेम डाउनलोड भी करना हो तो आप कोई भी फॉर्मेट में कर सकते हैं। ओके, ये फॉर्मेट हम कोई भी यूज इसमें कर सकते हैं। तो ऐसे होता है, रिपोर्ट शेड्यूलिंग भी हम कर सकते हैं। ओके, और फिर हमको कस्टमाइज भी कुछ करना है तो यहाँ से हम एड कंप्रेशन, एड फिल्टर लगा के सब करते हैं। फिर शेड्यूलिंग में ऐसे हम प्रॉपर शेड्यूल कर सकते हैं कि एवरी मंथ हम रिपोर्ट भेज सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा रिपोर्ट का शेड्यूलिंग वाला सेक्शन, जो मैंने आपको बताया था कि कैसे क्या रिपोर्ट होगा, वो मैं बात आप सबको बताऊंगा। तो किसी को रिपोर्ट शेड्यूल करके आपको एवरी मंथ भेजना है, एवरी वीक भेज सकते हो, वो फ्रीक्वेंसी है, समझे। फ्रीक्वेंसी हम कोई भी यूज कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं, वीकली आपको भेजना, मंथली भेजना है, जो भी आप चाहो वो कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन था वो हमारा रिपोर्टिंग वाले सेक्शन में, रिपोर्टिंग टैब पे आता है। और फॉर्मेट भी हम भी कोई भी यूज कर सकते हैं, पीडीएफ, सीएसवी, एक्सेल, एक्सेट्रा। ओके, और ऑटोमेटेड ही ये रिपोर्ट शेड्यूलर वर्क करता है अपने हिसाब से। और इसमें रियल टाइम रिपोर्ट एक आप नहीं भेज सकते, शेड्यूल कर सकते। उसका रीजन आपको मालूम पड़ गया होगा, रियल टाइम की, क्योंकि अभी डेटा है और अभी के अभी चला जाना वो मुमकिन नहीं है। इसलिए जो रियल टाइम डेटा है वो रिपोर्टिंग में नहीं काउंट होता है। मंथ्स के हमने सेट किया कि एक मंथ का रिपोर्ट एवरी मंथ जाना चाहिए, तो वो चला जाएगा, वो मुमकिन है इसमें। ओके, और कितने भी अनलिमिटेड लोगों को आप रिपोर्ट शेड्यूल कर सकते हो, 2, 4, 5, 10, 15, 20, आपको जितने भी चाहिए उतने लोगों को आप, अनलिमिटेड रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं उसको, रिसेप्शनेट बोलते हैं वो, उसको आप कर सकते हो। वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई ऐसा नहीं है कि 10 ही लोगों को आप भेज सकते हो। और एक बात और है, अगर किसी के पास GF4 का एक्सेस नहीं है, ये GF4 का प्रॉपर्टी का आपको एक्सेस आपने नहीं दिया हो, तो वो लोगों को आप रिपोर्ट नहीं भेज सकते हो। जिसके पास है उसी को आप रिपोर्ट भेज पाओगे। ओके, तो ये रिपोर्ट शेड्यूलिंग का बेनिफिट ये है कि आप ऑटोमेटेड रिपोर्ट किसी को डिलीवर कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फ्रीक्वेंसी कस्टमाइज है, जो भी फ्रीक्वेंसी आपको रखनी हो वो रख सकते हैं, डेली, वीकली, जो भी बात है हमने बताई मैंने आपको उस तरीके से। तो ये हो गया हमारा रिपोर्ट शेड्यूलिंग का ऑप्शन, कैसे रिपोर्ट शेड्यूल करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं। अगर किसी को आपको लिंक शेयर करनी है वो भी आप कर सकते हो। ज्यादातर क्या है, रिपोर्ट शेड्यूलिंग का आपको यूज ज्यादा होगा, बिकॉज ऑफ कि जब आप वर्क करोगे क्लाइंट के लिए करोगे, तो क्लाइंट को एवरी मंथ आपको रिपोर्ट भेजना होगा। तो आप एवरी मंथ आप मैन्युअली भेजो, इससे अच्छा है क्या कि आप रिपोर्ट को शेड्यूल करके रखो कि एवरी मंथ ये डेटा मेरे क्लाइंट को जाना चाहिए। तो क्लाइंट क्या एवरी मंथ देख देख पाएगा कि इस मंथ मेरा ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना है, ओके, इस मंथ मेरा पेड ट्रैफिक कितना है, वो सब वो प्रॉपरली रिव्यू कर पाएगा। और आप भी बता सकते हो कि कितनी लीड्स आपने दी है, कितना ट्रैफिक इसको इंक्रीज करके दिया हुआ है। तो ये चीजें क्या है, उस टाइम को आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। अभी के लिए तो क्या है, आपको अपने हिसाब से आप सीख रहे हो तो इतना कुछ नहीं होता कि रिपोर्ट शेड्यूल करना और वो सब रिपोर्ट बनाना। लेकिन ये एडवांस लेवल है। जब आप ऐसे वर्क करोगे, जब आप वर्क करोगे किसी क्लाइंट के लिए, आपकी अपनी कुछ एजेंसी होगी या फिर आप कोई एजेंसी में वर्क करते होगे, तो क्या है, अलग अलग क्लाइंट को आपको रिपोर्ट भेजनी होगी, और वो भी कस्टमाइज रिपोर्ट आपको भेजनी होगी। ऐसा नहीं होगा हर क्लाइंट को एक ही तरह की रिपोर्ट। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। तो यहाँ तक हम बात करें तो मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक का थोड़ा ओवरव्यू दिया था कि बेसिक GF4 में क्या आता है क्या नहीं। फिर हमने इवेंट और कन्वर्जन की बात की थी, इवेंट किसे बोलते हैं, इवेंट कैसे वर्क करता है। ओके,
इवेंट का कौन से टाइप्स है, कैसे इवेंट क्रिएट किया जाता है प्रैक्टिकली वो आपने देखा। कन्वर्जन कहाँ से होता है, क्या होता है कन्वर्जन में, कन्वर्जन किसे बोलते हैं वो भी मैंने आप सबको बताया। फिर हम रिपोर्ट में आए थे, तो रिपोर्ट वाला सेक्शन में, एक्सप्लोर वाले सेक्शन में पांच 5 टाइप के रिपोर्ट है, वो आपने देखे। फ्री फ्रॉम रिपोर्ट, फनल एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट, ओके, पाथ एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट, और सेगमेंट ओवरलैपिंग रिपोर्ट, फिफ्थ इज कोहॉर्ट एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट। तो ये 5 प्रकार के रिपोर्ट हमने प्रैक्टिकली भी देखे, और कैसे वर्क करते हैं, कैसे हम कस्टमाइज रिपोर्ट कर सकते हैं, और कौन सी टेक्निक से कौन कौन से रिपोर्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, वो सब चीजें हमने रिपोर्ट वाले पार्ट में हमने देखा था, एक्सप्लोरेशन वाले रिपोर्ट सेक्शन में। फिर हम रिपोर्ट वाले सेक्शन में अभी हमने देखा कि कैसे हम रिपोर्ट को शेड्यूल कर सकते हैं, कैसे हम उसको शेयर कर सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं, या फिर डाउनलोड करके भी किसी को भेज सकते हैं। तो ये चीजें थी जो हम GA4 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको सीखनी चाहिए थी, जो मैंने आपको बताई कि क्या क्या करने से क्या होता है, क्या नहीं होता है, डू और डोंट क्या होते हैं, वो सब हमारी मैंने आपको जो जो था वो सिखाया है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आ रही हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, या फिर कुछ समझ में नहीं आया हो आप सबको, तो वो मेरे को पूछ सकते हैं, क्या रीजन है, क्या क्या इश्यू है, तो हम उसको सोल्व करेंगे। ओके, तो ये हमारा GA4 था, गूगल एनालिटिक्स 4, जो नया अपडेटेड वर्जन था। पहले हमारा यूनिवर्सल एनालिटिक्स था, गूगल ने वो अपडेट करके GA4 बनाया, उसका प्रॉपरली कस्टमाइज बनाया है GA4 को। तो क्या क्या चीजें उसमें कवर होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी मैंने आपको बताया कि ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसमें आप देखो कि कैसे कैसे फिर आपको एग्जाम भी देनी है इसकी, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे वो सब, तो आपको वो एग्जाम प्रॉपर फिल करनी है। जो भी क्वेश्चन वो मैंने सिखाया है, ये सब लोग, सब चीजें जो आपने प्रॉपर क्लास में ध्यान होगा दिया होगा, जो मैंने टास्क बोला वो किए होंगे, या फिर आप साथ साथ में अपने जो नोटपैड में आप टिक वो नोट करते होगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में, वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आपने अगर क्लास में ध्यान नहीं दिया है, समझो आप, जो मैं अभी बोल रहा हूँ उस पर आपका ध्यान नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत आएगी एग्जाम में, आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्या चीज है क्या नहीं। पर्टिकुलर कोई भी कंट्री के सिटी का डेटा कैसे निकालना है, वापस से अलग मैं अलग। कोई भी कंट्री मीन्स क्या आपको कोई एक ही कंट्री का डेटा चाहिए, ये बोल रहे हो आप? हेलो, हेलो, किसने मेरे को क्वेश्चन पूछा था? दूती जी ने, हाँ, कोई एक ही कंट्री का आपको डेटा चाहिए। ओके, हम ट्राई करके देख लेते हैं कैसे। देखो, अगर आपको रिपोर्ट सेक्शन में चाहिए, पर जैसे कि आपने टास्क दिया था कि इंडिया की सारी सिटी में से कितने इवेंट काउंट हुए, वैसे मतलब कोई भी दूसरी कंट्री हो जैसे USA हो या अदर कोई। मीन्स कि आपको जानना है कि US से कितने इवेंट हुए। हाँ। ओके, अब देखो, जो सेगमेंट वाला है, हाँ सर। ये हमने सेगमेंट का रखा था। देखो, US का ट्राई करते हैं, ये सेगमेंट में US नहीं मैंने आएगा। सर अच्छा, सेगमेंट में अच्छा, कंट्री। ये देखो सेगमेंट,
वाला सेक्शन है यहाँ पे सेगमेंट, वहां पे आप सेगमेंट रख सकते हो। तो सेगमेंट में क्या आएगा, जो जो यूएस की सिटीज है, शिकागो हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, देखो ये सब यूएस की सिटीज है, वो सेगमेंट है। जो भी कंट्री है कोई, वो सेगमेंट है हमारा, तो वो सेगमेंट में फिल करने से आएगा। इंडिया रखनी हो तो हम इंडिया यहाँ से सेगमेंट में जाके, हमने इंडिया का सेगमेंट बनाया होगा। ओके, यूजर सेगमेंट में जाओ आप, सॉरी टेम्पलेट ले लेते हैं हम, डेमोग्राफी में हम देखते हैं कौन से कंट्रीज है। ये इंडिया अप्लाई, सेव एंड कॉपी। ये यूजर एंगेजमेंट में हमने नाम नहीं लिखा, लेकिन ये क्या है, इंडिया है। ओके। तो ये इंडिया की सारी कंट्री वाला सिटीज आ गई, देखो। ओके वैसे सर। ही जो भी आपको सिटी कंट्रीज चाहिए, जैसे आप अपने सेगमेंट में बना सकते हो, जो भी आपको कंट्री चाहिए वो। ओके, तो यहाँ पे सेगमेंट कंप्रेशन है, वहां पे आप ऐड कर देना उसको। देखो डायमेंशन वाला है, तो वो ये रो और कॉलम में होगा, आपको जो दिखा रहा है, ध्यान से देखो कैसे वर्क करता है। GA4, ये जो यहाँ पे ग्रीन पट्टी वाला है, तो यहाँ पे दिखाएगा जो जो ग्रीन पट्टी वाली चीज है वही आएगी, इसमें ये वाली ब्लू वाली चीज नहीं आएगी। देखो मैं मैट्रिक्स को यहाँ रखना चाहूँ नहीं रख सकता। हाँ सर, ये वो तो मुझे समझ में आया था। मैं हाँ, वैल्यू में आएगा। हाँ वो वैल्यू में आएगा। ये सेगमेंट वाला है तो वो सेगमेंट में ही आएगा। जैसे कि मैं पेड ट्रैफिक देख, सॉरी, मैं डायरेक्ट ट्रैफिक का करना चाहता हूँ, तो मेरे को सेगमेंट में डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रैफिक को ट्रैफिक सेट करना, दिखेगा। तो जो जो डायरेक्ट ट्रैफिक आएगा वही दिखाएगा। ओके, यस सर। हाँ अब समझ में आ गया। किसी और को कोई दिक्कत है इसमें, किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो ऐसा कुछ? चलिए सर, मैं सिटी का ट्राई कर रही थी तो मुझे सिर्फ आउट ऑफ इंडिया की जो कंट्री है उनकी सिटी का ही मुझे डेटा दिख रहा था। अब हम्म और फिर पता नहीं कैसे हुआ, बट एकदम ये चेंज करते करते इंडिया की सिटी का डेटा आ गया। हम्म। ओके, तो आपको क्या है, सेगमेंट में जाके, मैंने क्या बोला, सेगमेंट में जाके आप कर सकते हो उसको चेंजेस। ओके। ओके, अब किसी को कोई दिक्कत, कोई इश्यू, प्रॉब्लम आ रहा है? ये हमारा लास्ट लेक्चर है, तो जो भी इश्यू प्रॉब्लम हो बता देना। और आपकी एग्जाम कब स्टार्ट होगी उसकी डिटेल विकासी आपको प्रोवाइड कर देगी। जो विकासी मैम है वो आपको बता देंगे कि कब आपकी एग्जाम स्टार्ट होगी और कितने दिनों तक वो प्लेटफॉर्म पे रहेगी। ओके, ओके सर। सर एग्जाम किस हिसाब से होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा या फिर हमें जैसे हाँ, रिपोर्ट? मल्टी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए इसमें, और वो थोड़े ट्रिकी टाइप के हो गए। तो आपको रिपोर्ट बनाना आता है तो ही आप वो उस आंसर का जवाब दे पाओगे, अदरवाइज आप नहीं दे पाओगे। क्वेश्चन ही ऐसे होंगे कि आपने रिपोर्ट कैसे बनाई है, क्या है, उसके बेसिस पे ही आपको मालूम पड़ेगा। ओके सर। अब समझा? अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, यही क्वेश्चन आपको मैंने वो क्वेश्चन में पूछा होगा, ओके, कि मेरे को कोई पर्टिकुलर कंट्री का ये वाला ही डेटा चाहिए, तो कैसे लाओगे आप? तो आपको मालूम होगा कि सेगमेंट वाला है, वो हम सेगमेंट कॉम्प्रिहेंशन में ऐड करेंगे, तभी वो सिटी वाला जो भी आपको कंट्री का डेटा चाहिए वही कंट्री का डेटा आएगा। ओके। तो ये सब चीज आपने रिपोर्ट में जब मैंने बनाया तभी आपने ध्यान दिया होगा, जो मैंने बोला वो आपने सुना होगा, तो ही ये सब चीजें आपको समझ में आएगा, और वो ही तो ही आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? किसी और को कोई क्वेश्चन है, कोई इश्यू, प्रॉब्लम, तो बता देना, क्योंकि प्रोबेबली जो भी एग्जाम का टाइम होगा वो आपको विकासी में बता देंगे, तो वो आपको तब एग्जाम देनी है। और उसमें जो
एग्जाम में जो क्लियर करेगा, एग्जाम पास होगा, उसी को ये सर्टिफिकेट वगैरह जो भी होगा वो मिलेगा। सर टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे? वो डिपेंड है कितने मार्क के कितने क्वेश्चन होते हैं। जो बहुत लेंथी क्वेश्चन होगा वो उसका वैल्यू थोड़ा ज्यादा होगी, लाइक के 3 मार्क का एक क्वेश्चन या 5 मार्क का है, उस पर डिपेंड करता है। ओके सर। ओके, लेकिन आप आराम से दे पाओगे, ऐसा ही होगा, उसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो बताओ, किसी और को कोई क्वेश्चन, कोई इश्यू, प्रॉब्लम हो तो बता दो। है किसी को कोई क्वेश्चन, कुछ नहीं आ रहा हो तो सर बताओ। जब तक एग्जाम नहीं होगी तब तक आपने जो एसेस दिया है वेबसाइट का वो हम्म, रहेगा क्या? मैं कल के दिन तक रखूंगा वो। ओके। जो भी आपको करना है उसमें चेंजेस वगैरह जो भी देखना है देख सकते हो। और लाइक इसकी आपको, मैं सच कहूँ तो इसकी जरूरत भी नहीं है आपको, क्योंकि जो हाँ। डेमो वाला हमारा जो था उसमें आई थिंक सारी चीजें थी। गूगल गूगल मास मार्च मर्चेंडाइज शॉप उनकी मतलब वेबसाइट उनका मतलब जो रहता है डेमो वेबसाइट उनसे हम्म, हो जाता है वैसे तो। हाँ, सारी चीजें उसमें आई गई थी, जो जो मैंने आपको बताया है, जो भी आपको करना है वो सारी चीजें उसमें भी थी। ये तो क्या, आपको प्रैक्टिकली कोई एक वेबसाइट का देखना हो तो उसके रीजन से है कि ये प्रैक्टिकल था। ओके, तो और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ मेरे को। बाकी कोई दूसरे लोगों को कोई क्वेश्चन हो। ओके, तो ये रिपोर्ट शेड्यूलिंग वाला मैंने जो आपको दिखाया उसमें किसी को दिक्कत कोई, कैसे शेड्यूल करना है, कैसे डाउनलोड करना है? ओके, तो फिर हम रखते हैं यहाँ तक। सारा कुछ मैंने जो जो था एडवांस में वो मैंने कवर किया है, जो भी हमारा कोर्स था। ओके, तो अब जब भी एग्जाम होगी विकास ये आपको इन्फॉर्म कर देगी, जो भी टाइमिंग होगा एग्जाम का। ओके, तो सारे लोग अच्छे से एग्जाम दे देना। हाँ सर। ओके, चलिए, अब बाय, गुड बाय। यस सर, थैंक यू सर फॉर या टीचिंग अस। वेलकम, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।